बहुत पहले की बात है। सुदर्शनगढ़ राज्य शांति और वैभव के लिए जाना जाता था। राजा वीरेंद्र सिंह न्यायप्रिय और दूरदर्शी शासक थे। उनकी एकमात्र संतान राजकुमारी सानवी सौंदर्य और बुद्धि की मूर्ति थी, लेकिन महल की ऊंची दीवारों में उसका मन घुटता था। वहीं महल के अस्तबल में काम करता था एक युवक अर्जुन। वह एक सामान्य सिपाही का बेटा था, मगर उसके भीतर था कुछ असाधारण। वह किताबों में छिपा ज्ञान खुद ही पढ़ता, रातों को छुप छुप कर अभ्यास करता और दिन में घोड़ों की देखभाल करता। राजकुमारी सानवी जब अस्तबल में घुड़सवारी करने आती तो अर्जुन के व्यवहार ने उसे आकर्षित किया। न उसके शब्दों में चापलूसी थी, न नजरों में डर। उनके बीच छोटी छोटी बातें शुरू हुई और कब वो प्रेम में बदल गईं, पता ही नहीं चला। लेकिन फिर एक रहस्य खुला। एक दिन राजमहल की एक पुरानी नौकरानी ने राजा को गुपचुप एक बात बताई, महाराज अर्जुन वो साधारण लड़का नहीं है। उसकी मां कभी महल की दासी थी, पर असल में वो एक युद्धबंदी की बेटी थी, एक विद्रोही राज्य की। अर्जुन की रगों में बागी खून है। राजा चौंक गए। ये बात छुपाई गई थी। अर्जुन को उठवा लिया गया और सिपाहियों के सामने पेश किया गया। राजा ने पूछा, तुम्हारी मां कौन थी? अर्जुन ने सिर झुकाया, वो अब नहीं रही, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा कि मैं एक नेक व्यक्ति बनूं। राजा को समझ नहीं आया कि यह प्रेम था या कोई साजिश। उन्होंने अर्जुन को मृत्युदंड नहीं दिया, लेकिन उसे दूरस्थ गुरुकुल भेज दिया, जहां न तो कोई उसे जानता था न मानता था। पर राजा ने उसकी हर हरकत पर निगाह रखी, गुप्तचर तैनात किए गए। अर्जुन ने खुद को तपाकर साबित किया कि वह केवल प्रेम नहीं बल्कि स्वाभिमान और निष्ठा से भरा है। 3 वर्ष बीत चुके थे। राजा ने सोच समझकर एक भव्य प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें पूरे देश के योद्धाओं को आमंत्रण दिया गया। राजा की मंशा थी, अगर अर्जुन लौटेगा तो वो केवल प्रेम के लिए नहीं, अपने वजूद के लिए लड़ेगा। प्रतियोगिता के आखिरी दिन एक रहस्यमयी योद्धा आता है, चेहरा नकाब में छिपा, चाल में आत्मविश्वास। वह हर चुनौती को पार करता है और अंत में राजकुमारी के लिए रखे गए तलवार द्वंद्व में अंतिम योद्धा को भी पराजित करता है। जब वह योद्धा जीतने के बाद भी झुकता नहीं तो राजा पूछते हैं, कौन हो तुम जिसने इतनी वीरता दिखाई पर घमंड नहीं किया? योद्धा कहता है, जिसका सम्मान छीन लिया गया हो वो घमंड नहीं करता, सिर्फ अपनी पहचान वापस लेता है। वो अपना नकाब हटाता है। अर्जुन। सन्नाटा छा जाता है। राजा धीरे धीरे सिंहासन से उतरते हैं, पास आते हैं और कहते हैं, मुझे क्षमा करना अर्जुन, मैंने तुम्हारे खून पर शक किया, पर तुमने अपने कर्मों से उसे शुद्ध कर दिया। लेकिन अर्जुन चुप रहता है। फिर एक और सस्पेंस खुलता है। अर्जुन आगे बढ़ता है और एक पत्र राजा को देता है, उसकी मां की लिखी एक चिट्ठी। उसमें लिखा था कि अर्जुन के पिता कोई विद्रोही नहीं थे, बल्कि राजा वीरेंद्र सिंह के ही सौतेले भाई थे, जिन्हें सत्ता के लालच में दरबार से निकाला गया था। अर्जुन असल में उसी राजवंश का हिस्सा था, बस भुला दिया गया। राजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्होंने अपने ही खून को पहचानने में 3 साल लगा दिए थे। राजा अर्जुन को गले लगा लेते हैं और घोषणा करते हैं, आज से अर्जुन न केवल मेरी पुत्री का पति होगा, बल्कि राज्य का युवराज भी, क्योंकि वह सिर्फ प्रेम का नहीं, न्याय का भी अधिकारी है।